यदि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट शामिल है तो इसकी वैल्यू हो जाती है दोगुनी। इसे रिफिल बेनिफिट के रूप में भी जाना जाता है। इसका फ़ायदा है कि पूरी बीमा राशि खत्म होने पर आगे के खर्चों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेशन बेनिफिट ऑटोमेटिक तरीके से इंश्योरेंस कवर रिस्टोर करते हैं। यदि आप 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पॉलिसी के तीसरे महीने में आपको किसी बीमारी का पता चलता है तो इसके इलाज में पूरी बीमा राशि खर्च हो जाती है। यदि आप पॉलिसी रिन्यू भी नहीं करा सकते हैं, काम 9 महीने बाद हो पाएगा या नहीं, लेकिन इस बीच किसी दूसरी बीमारी का पता चल जाए जिसके इलाज के लिए 2 लाख की और ज़रूरत है, तो ये खर्च आपको तभी खुद उठाना होगा जब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रेस्टोरेंस बेनिफिट नहीं देती। यदि पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है तो बीमा राशि खत्म होते ही 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बेनिफिट बहाल कर दिया जाता है। रिस्टोर्ड सम एश्योर्ड सिर्फ विशेष पॉलिसी वर्ष के लिए ही उपलब्ध है। इसे अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते। इसकी एक शर्त और भी है कि रेस्टोरेशन बेनिफिट नई बीमारी के लिए मिलता है। जिस बीमारी का इलाज हो चुका है उसके लिए बेनिफिट दोबारा नहीं मिलता। अगर बीमा राशि पूरी तरह खत्म होने के बाद रेस्टोरेशन बेनिफिट शुरू होता है, यानी कि 5 लाख रुपए यदि आपका एश्योर्ड बेनिफिट है, तो रेस्टोरेशन बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि पूरी रकम खर्च न हो जाए। इसके बाद यदि पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है और उसमें 4 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं तो अभी से ही पूरी बीमा राशि रिस्टोर हो जाएगी। इसलिए यदि पूरी बीमा राशि ख़त्म हो भी जाए तब भी आपको मिलेगा रेस्टोरेशन बेनिफिट। तो जब भी बीमा लें, इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या आपकी पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट हैं या नहीं, और उससे पहले उसकी शर्तों के बारे में अच्छी तरह से समझ लें और तभी आप अपनी बीमा पॉलिसी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर का ख्याल और यही है आपके फ्यूचर की बात। इसलिए इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर न करें। जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें।